अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व मन इह्तदा बिहदीहि वस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। मुशाहिदीन किराम, सामईन किराम, ख़वातीन मिल्लत, अज़ीज़ बच्चों और बच्चियों, जिस्मानी अलालत के बाइस कई दिनों के बाद आज आपसे गुफ्तगू करने का अरहमुर राहिमीन रब्बे कायनात ने मौका दिया है। अल्लाह ताला का ये शुक्र और एहसान है। अल्लाह ताला आप सबको सेहत के साथ, आफ़ियत के साथ, नेकियों के साथ लंबी उम्र दे और हर तरह से अपनी नेमतों से दुनिया में भी और आखिरत में माला माल फरमाए। आज की इस मुलाकात का उन्वान है कुरानी आयात से सहाबे किराम को बुरा भला कहने की हुर्मत। एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए, एक सही अकीदा वाले सुन्नी मर्द और औरत के लिए कुरान करीम मशअले राह है, निशाने राह है, किताब हिदायत है, किताब इबरत है, किताब तरबियत है, किताब तालीम है। हर तरह की खराबियों की इस्लाह एक मोमिन, एक मुसलमान कुरान करीम के ज़रिया करता है और जो भी चाहे अपनी गलतियों की इस्लाह कुरान करीम के ज़रिया कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे सारी इंसानियत के लिए दस्तूर हयात और ज़िंदगी का निज़ाम बनाया है। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले, जो ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किए और ईमान ही की हालत में उनकी वफ़ात हुई, उन्हें सहाबी या सहाबा या सहाबिया कहा जाता है। आप लोग ये बात जानते हैं कि कुछ बदमिजाज, बदज़बान, नाहंजार किस्म के लोग शियों के रास्ते पर चलकर या उनसे कुछ दुनियावी माल और असबाब या तारीफ हासिल करने के लिए गैर मुस्लिमों के रवैये पर चलकर सहाबे किराम को ओलफोल, गाली गलोच और मुख्तलिफ अंदाज से तंज और तारीस करते रहते हैं। और ये इस वक्त की अहम ज़रूरत है कि सहाबे किराम के हकीकी मकाम और सच्चे रुतबे को उजागर किया जाए किताब व सुन्नत की रोशनी में, और अपने सुन्नी मुसलमानों को बतलाया जाए, समझाया जाए कि सहाबे किराम की हैसियत क्या है, सहाबे किराम का रुतबा क्या है
और सहाबे कराम का मकाम क्या है, और इस पर 2-3 दर्स में ले चुका हूँ। आज मैं बतलाना चाहता हूँ कि सहाबे कराम को बुरा भला कहना, ओल फोल कहना, गाली गुलूज देना, दिल में किसी तरह की कजी या टेढ़पन पैदा करना, नफरत रखना, ये हराम है, नाजायज़ है, और इसका सबूत कुरान करीम के अंदर भी है। यानी सहाबे किराम को बुरा भला कहने की हुर्मत कुरानी आयात से भी साबित है। आप ये बात जानते हैं कि वो जमाअत जिसे हकीकी मानों में अहले सुन्नत वल जमाअत कहा जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में वो गिरोह जो आखिरत के अंदर निजात पाने वाला है, उनका ये उसूल है, अहले सुन्नत वल जमाअत का ये उसूल है कि वो अपने दिलों को सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के सिलसिले में अपने दिलों को साफ रखते हैं और साफ रखने की दावत देते हैं। सहाबे किराम के बारे में सही अहले सुन्नत वल जमात अपनी ज़बान को साफ सुथरी रखते हैं और अपनी ज़बान को साफ सुथरी रखने की दावत देते हैं। हकीकी अहले सुन्नत वल जमाअत या निजात पाने वाली जमाअत ये अपने दिलों के अंदर बुग़्ज़ नहीं रखते, कीना नहीं रखते, कपट नहीं रखते, और ना ही किसी भी वक्त और किसी भी लम्हा अपने दिलों में सहाबे किराम को नापसंद नहीं करते। वो अपनी ज़बानों को ऐसी बातें कहने से बचाते हैं, महफूज रखते हैं जो सहाबे किराम के शाया निशान या लायक नहीं है। चुनाचे अगर देखा जाए तो हकीकी मानों में वही उन्हीं लोगों का दिल, ज़बान, मिजाज साफ सुथरा और पाक है सहाबे किराम के बारे में, जो हकीकत में अहले सुन्नत वल जमाअत में से हैं, जिनके दिलों में अहले सुन्नत वल जमाअत ही के दिलों में, अहले हदीसों ही के दिलों में, अहले असर ही के दिलों में हकीकी मानों में बिना किसी इफरात व तफरीत के, बिना किसी गुलू और मुबालगा के, ऐसे ही अहले सुन्नत वल जमात के दिल सहाबे किराम की महब्बत से, उनके एहतराम से, उनकी ताज़ीम से लबालब रहते हैं। और अहले सुन्नत वल जमात सहाबे किराम से महब्बत करते हैं। सहाबे किराम से महब्बत और ताज़ीम में ना हद से आगे बढ़ते हैं और ना हद से पीछे उतरते हैं। जिस तरह सहाबे किराम ताज़ीम के लायक हैं, जिस तरह सहाबे किराम तौक़ीर और एहतराम के लायक हैं, जिस तरह सहाबे किराम महब्बत करने के लायक हैं, उस तरह महब्बत करते हैं। और सहाबे किराम की तौक़ीर, तबजील, एहतराम, इज़्ज़त या उनसे महब्बत करने में बिल्कुल नमूना और उसवा बनाते हैं अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक मोमिन, एक सही अहले सुन्नत वल जमाअत हो नहीं सकता कि सहाबे किराम से बुग़्ज़ रखे, नफरत रखे, कीना रखे, ओल फोल बके, गाली गुलोज दे, तंज़ो तारीज़ करे और गीबत करे, क्योंकि सहाबे किराम से महब्बत करने का हुक्म अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। हम बहैसियत अहले हदीस, हम बहैसियत अहले सुन्नत वल जमाअत हम ये दावा करते हैं और आपको तालीम देते हैं कि अल्लाह ताला की सारी मखलूक़ात पर नबियों के बाद, रसूलों के बाद, रसूलों और नबियों के बाद अल्लाह ताला की सारी मखलूक़ात से अफजल, बरतर, उच्चतम सहाबे किराम को समझते हैं, क्योंकि
सहाबे कराम से मोहब्बत अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अल्लाह ताला से मोहब्बत है। चुनाचे हम खुद और आप लोगों को ये तालीम देते कि हमारी जबान, हमारा दिल और हमारा मामूली भी इशारा सहाबे कराम के बारे में बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। न जबान से गाली निकले, न ओल फोल लिख के लानतान किया जाए, न किसी भी सहाबी को फासिक कहा जाए, न किसी भी सहाबी को काफिर कहा जाए, न किसी भी सहाबी को मुनाफिक कहा जाए, न किसी भी सहाबी को हदीसों का गोल करने वाला कहा जाए, वगैरह वगैरह। और सहाबे कराम को गाली गलौज देना, उन पर तंज करना, ऐसी बातें कहना जिससे जो सहाबे कराम के शायाने शान नहीं है, सहाबे कराम को ज़ेब नहीं देता, सहाबे कराम के लायक नहीं है, ऐसी बातें वही आदमी करेगा जो बिदअती होगा, जो बदबख्त होगा, जिसके अकीदे में बिदअत होगी, जिसके अमाल में बिदअत होगी, या बिदअतों का बिदअतियों का पैरोकार होगा। सलीमुल अकीदा, सही अकीदा वाला शख्स कभी भी चाहे मामूली दर्जे का सहाबी हो या ऊंचे रुतबे के सहाबी हो, उनके बारे में जर्रा बराबर जबान ऐसी बात से हिलाना गवारा नहीं करेगा जो सहाबे कराम के शायान शान नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात की जबानें सहाबे कराम के तारीफों से हमेशा तर रहती हैं, उनके ऊपर रहमत भेजते हैं, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं और उनके लिए रज़ामंदी का इजहार करते हैं। सामईन कराम, काबिल एहतराम साथियों दोस्तों, जब आप कुरान करीम का बगौर उसकी तफसीर का और कुरान करीम के तर्जमे का बगौर अंदाजा लगाएंगे और कुरान करीम को समझकर पढ़ेंगे तो एक नहीं कई आयतें ऐसी हैं जिनके अंदर बाकायदा सहाबे किराम को बुरा भला कहना, गाली गलौज देना, ऐसी बात कहना जो सहाबे किराम के शायान शान नहीं है, लायक नहीं, ये हराम और नाजायज है। और यही अहले सुन्नत वल जमाअत और निजात पाने वाले गिरोह का अकीदा और मनहज और तरीका है। यही तरीका है। कुरान करीम की मुख्तलिफ आयतों में कहीं वजाहत के साथ खुल्लम खुल्ला और कहीं इशारा और कनाया में ये बात वारिद हुई है कि सहाबे किराम को गाली देना, गाली ये भी गाली है, हत्तरे के धत्तरे की ये भी गाली है, तंज़ो तारीस करना ये भी गाली है, ओल फोल बकना ये भी गाली है। ऐसे लफ्ज और ऐसे शब्द का निकालना जो सहाबे किराम के उलूए मर्तबत को घटाता है, उनकी शान को घटाता है, ये भी गाली गलौज है। अल्लाह ताला ने बाकायदा कहीं वाज़ेह तौर पर और कहीं इशारा करते हुए सहाबे किराम के बुरा भला कहने को हराम करार दिया है, नाजायज करार दिया है। और याद रखो, हराम खोर, हराम नोश ही सहाबे किराम को बुरा भला कहेगा, गाली गलौज देगा। पहली दलील मैं आपको बतलाता हूं, देखिए सूरह तौबा आयत नंबर 100। अल्लाह ताला ने फरमाया है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुकद्दम आगे रहने वाले, सबकत करने वाले अंसार और मुहाजिरीन, वल्लदीन तबऊहुम बिहसान, और जिन लोगों ने इन सहाबे किराम की पैरवी की एहसान के साथ, अच्छाई के साथ, रदी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उनसे रादी है, वरदू अन्हु, और वो लोग अल्लाह ताला से राजी हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 100 के अंदर अल्लाह ताला ने 3 गिरोहों का जिक्र किया है
एक अंसार, एक मुहाजिरीन और एक अंसार, और तीसरे वो ग्रोह जिनको ताबाइन कहा जाता है या क़ियामत तक आने वाले लोग। अंसार और मुहाजिरीन से रजामंदी के ऐलान करने में अल्लाह ताला ने एहसान की शर्त नहीं लगाई है, लेकिन सहाबे किराम और अंसार और मुहाजिरीन के बाद वालों के लिए उनकी इत्तिबा दुरुस्तगी के साथ, एहसान के साथ ये शर्त लगाई है। इस आयते करीमा में इस बात की वाज़ेह दलील है कि सहाबे किराम को गाली गुलूज देना, ओल फोल बकना, तंज़ो तारीज़ करना, बदतमीजी, बेहुदा लफ्ज़ से याद करना बिल्कुल मुतलक तौर पर हराम और नाजायज़ है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला उनसे मुतलक तौर पर राजी है। अल्लाह ताला रदी अल्लाह अन्हु वरदू अन्हु कह करके ऐलान कर दिया कि अल्लाह ताला मुतलक तौर पर, आम तौर पर सहाबे किराम से राजी है, और सहाबे किराम से राजी होने में अल्लाह ताला ने एहसान यानी दुरुस्तगी के साथ पैरवी करने की शर्त नहीं लगाई, जबकि ताबाइन में या ताबेइन में या दूसरे लोगों में एहसान के साथ पैरवी करने की शर्त लगाई है। और अल्लाह ताला की रजामंदी की ये अल्लाह ताला की कदीम सिफत है। और आप ये बात जानते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदे से इल्म के साथ, मुकम्मल इल्म के साथ राजी होता है। गोया अल्लाह ताला का सहाबे किराम के बारे में रजामंदी का ऐलान करना इस बात का प्रूफ और इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला उन्हें ऐसे कामों ही की तौफीक देगा जो अल्लाह की रजामंदी को वाजिब करने वाले हों। और जब अल्लाह किसी से राजी हो जाता है तो अल्लाह उस पर कभी गज़बनाक या नाराज नहीं होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में बयान फरमाया कि ये वो लोग जिनसे जो अल्लाह से राजी हैं या जो अल्लाह से राजी हैं या जिनसे अल्लाह राजी है, ये वो लोग हैं जो आखिरत के अंदर सवाब कमाने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो ईमान पर वफात पाएंगे, ईमान पर, नेकियों पर वफात पाएंगे, और अल्लाह ताला ने इनसे जिस चीज का वादा फरमाया है वो अता फरमाएगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह तौबा की आयत में, सूरह 100 नंबर ही में, वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतल अनहार। अल्लाह ताला ने नी सहाबे किराम के लिए, अंसार हो या मुहाजिरीन हो या सारे सहाबा हो, और उन लोगों के लिए जो इन सहाबे किराम की एहसान के साथ, दुरुस्तगी के साथ, हुस्न सुलूक के साथ पैरोकार होंगे, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नतें तैयार की हैं जिसके नीचे नहरें जारी हैं, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने बतलाया कि साबिक़ून अव्वलून, अंसार और मुहाजिरीन यानी सहाबे किराम से अल्लाह राजी है। तो वो बंदा या वो बंदे, वो या वो बंदियां जिनसे अल्लाह राजी हो और अल्लाह जानता है, अल्लामुल गुयूब है कि ये हमारे नबी के सहाबे किराम हमेशा ईमान पर कायम रहेंगे, हमेशा ऐसा अमल करेंगे जिससे अल्लाह की रजामंदी मिलेगी। उनको बुरा भला कहना, जिनसे अल्लाह राजी हो उनको बुरा भला कहना, गाली गलौज देना, यह हराम और नाजायज हुआ कि नहीं। और अल्लाह ताला ने सूरह इमरान की आयत नंबर 159 के अंदर बयान फरमाया है, बल्कि सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19 के अंदर अल्लाह ताला ने तालीम दी है, कुरान को पढ़ो और समझो। फ़अलम, ये बात यकीन के साथ जान लो, समझ लो,
अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि इबादत के लायक माबूद बरहा, सच्चा माबूद अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं है। वस्तगफिर लिज़ंबिक, अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा वस्तगफिर लिज़ंबिक, और अपनी कोताहियों के लिए आप अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करें। वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, और किसके लिए आप बख्शिश तलब करें? मोमिना औरतों के लिए और मोमिन मर्दों के लिए। और मेरे भाइयों साथियों, जब मोमिन की गिनती कब से वो पैदा हुए, तो आप सबसे पहले मोमिनों की पहली कड़ी अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम और सहाबियात को मानेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िरहुम, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्हें दरगुजर कर दीजिए, आप उन्हें माफ कर दीजिए। वस्तग़फ़िर लहुम, और उनके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करें, उनके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करें। अल्लाह का अपने नबी को यह हुक्म देना कि उन्हें माफ कर दें, दरगुजर कर दें, उनके लिए बख्शिश तलब करें, इस बात की दलील है कि जिसके लिए बख्शिश तलब करने का हुक्म हमारे नबी को हमारे रब ने दिया, उनको बुरा भला कहना हराम और नाजायज है। क्योंकि किसी चीज से मोहब्बत, उसको नापसंदीदगी के निगाह से देखना, ये उल्टी बात है। अल्लाह ताला इस आयत करीमा से साफ तौर पर बयान करता है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को उनके लिए माफ़ी और इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया है। चुनाचे सहाबे कराम को गाली गुलूज देना, बुरा भला कहना इस आयत करीमा से साबित होता है हराम और नाजायज़ है। दूसरी दलील कि सहाबे कराम को गाली देना, बुरा भला कहना, जैसा कि सलमान नदवी ने कुछ दिनों पहले शियों और राफिजियों के रास्ते पर चलकर उनसे कुछ ऐंठने के लिए या मौजूदा हुकूमत की चापलूसी के लिए अबू हुरैरा जैसे लोग बड़े बड़े सहाबा को ऐसा बाजारी लफ्ज बोला है कि यकीनन अगर उसने सच्ची तौबा न किया सलमान नदवी ने, तो उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगेगा और वो अपना अंजाम दुनिया में भी पाएगा और आखिरत में पाएगा, क्योंकि उसने सहाबे किराम को चोर कहा है। अबू हुरैरा जैसे लोगों को कहा कि हदीस को गोल कर गए। दूसरी दलील अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल लदीना युदून अल्लाह व रसूलह लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 57। मुख्तसर तर्जुमा कि वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, उन पर दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह की लानत, अल्लाह की रहमत से दूरी, गजब और फटकार हो। वह आद्दा लहुम अज़ाबन मुहीना, और ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह ताला को और अल्लाह के प्यारे रसूल को तकलीफ पहुंचाए, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जलील और रुस्वा कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। गोया इस आयत करीमा के अंदर निहायत भयानक अंदाज में धमकी है, वईद है, अल्लाह ताला की रहमत से फटकार देने के लिए और निहायत रुस्वा कुन अजाब के लिए जो अल्लाह को तकलीफ पहुंचाए, अल्लाह को दुख पहुंचाए। गोया इस आयत करीमा में उस आदमी के लिए जबरदस्त धमकी है, वईद है कि वह रहमत से धुतकार दिया जाएगा, अल्लाह की मेहरबानी से भगा दिया जाएगा और उसके लिए रुस्वा कुन अजाब होगा। कौन? जो अल्लाह ताला की हुक्मों की मुखालफत करके अल्लाह की फटकार का मुस्तहिक बनेगा या अल्लाह के हुक्मों की मुखालफत पर वो जमा रहेगा और अटा रहेगा। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाना, चाहे वो अल्लाह के रसूल को तकलीफ कोई जबान से पहुंचाए या किसी हरकत से पहुंचाए
या गाली गुलूज दे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या अल्लाह के रसूल अकरम की शान को अपनी तरफ से बढ़ाए, या अपने अल्लाह के रसूल की शान को घटाए, या अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में कमी निकाले, अल्लाह के रसूल की दीन में कमी लगाए, ये सारी चीजें अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाना है। और वो चीज है जिससे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचती है, या जो अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाने के तरह है, उनके असहाबे किराम को गालियां देना या चंद सहाबा को बुरा भला कहना। अल्लाह के रसूल अगर आपके सामने होते सलमान नदवी या शिया राफसी लोग, और उनके सामने अबू बकर को गाली देते, उमर को गाली देते, अबू हुरैरा को गाली देते, मुगीरा बिन शुबा को गाली देते, तो अल्लाह के रसूल को तकलीफ होती कि ना होती? आपको दुख होता कि नहीं होता? मुहाजिरीन को, अंसार को आप तकलीफ पहुंचाते अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो जरा अपने सीने पर हाथ रख करके पूछो, आकाए नामदार शाफ़े महशर को दुख होता कि नहीं होता? ऐसे ही अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पीछे अकेले में, तन्हाई में, लोगों से छिपकर रोम में बैठकर भी सहाबे किराम को बुरा भला कहना, गाली गुलो देना, चाहे इशारे में, चाहे खुला खुला लफ्ज अंदाज में, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाना है। इस आयत करीमा से ये बात साबित हुई कि सहाबे किराम को गाली देना रसूल को तकलीफ पहुंचाना है, और रसूल को तकलीफ पहुंचाना अल्लाह को तकलीफ पहुंचाना है, और अल्लाह और रसूल को तकलीफ पहुंचाना किसी भी अंदाज से यह हराम और नाजायज है। ऐसे ही सहाबे किराम की शान को घटाना, उनको गाली गुलो देना, बुरा भला कहना, लान तान कहना, और किसी बाजारी नाहंजार अल्फाज से उनको याद करना, ऐसे अंदाज से उनका जिक्र करना जिससे सहाबे किराम की शान घटे, आपके एहतराम घटे, आपका मकाम घटे, ये सब गाली गुलूज है, हराम और नाजायज है। सहाबे किराम को गाली देना हराम और नाजायज है। ये तीसरी दलील, और ये आयत सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 58 है। वल्लदीना युअदूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिगैरि मक्तसबू फक़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 58 के अंदर, वो लोग जो मोमिन मर्दों को, मोमिन और मोमिना औरतों को बिना उसके किसी कसूर और गुनाह के तकलीफ पहुंचाते हैं, तो वह उन पर खुल्लम खुल्ला गुनाह का बुहतान लगाते हैं, उनके ऊपर बुहतान लगाते हैं, उनके ऊपर गुनाह का खुल्लम खुल्ला बुहतान लगाते हैं। गोया आम तौर पर बिना किसी प्रूफ और बिना किसी सबूत के मोमिना मर्दों को, और ऐसा वैसा सबूत नहीं, ऐसा वैसा प्रूफ नहीं, बिना किसी सबूत के जो मोमिन मर्दों को और मोमिना औरतों को तोहमत तकलीफ पहुंचाते हैं बेकसूर, बिना किसी कमी के, बिना उनके किसी जुर्म के, तो इह्तमलू बुहतानम व इस्मम मुबीना, तो उनके ऊपर खुल्लम खुल्ला झूठ बांधते, तोहमत लगाते, बहुतान लगाते और खुल्लम खुल्ला गुनाह कमाते हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने डराया है, आगाह किया कि देख लो, किसी भी मोमिन मर्द को, किसी भी मोमिना औरत को की तरफ कोई ऐसी बात की निस्बत ना करना जिससे वो बरी हैं, जिससे वो पाको साफ हैं, जिसमें वो लथपथ नहीं है, जिसको उन्होंने किया नहीं है। देखना, कोई ऐसी बात आम मोमिन मर्दों को, आम मोमिना औरतों को न कहना जो उन्होंने कहा नहीं, जो उन्होंने किया नहीं, उनकी तरफ कोई ऐसी बात निस्बत न करना जो उनसे हुआ ही नहीं, क्योंकि ये बुहतान बहुत बड़ा बुहतान है। और मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों के बारे में बिना उनके किसी जुर्म के उनकी तरफ कोई निस्बत करना, ये उनको गाली देना है। इस आयत करीमा से ये साबित होता है
इस सहाबे कराम को गाली गलौज देना हराम है। अल्लाह ताला ने क्या कहा? मोमिन मर्दों मोमिना औरतों को तकलीफ पहुंचाना बिना उनके किसी जुर्म के, ये बहुत बड़ी तोहमत है और खुल्लम खुल्ला गुनाह कमाना है। मोमिनों की पहली कड़ी सहाबे कराम है। उमूमी तौर पर अल्लाह ताला ने मोमिनों को मना किया, और मोमिनों की पहली कड़ी कौन है? पहले पहले मोमिनीन कौन है? सहाबे किराम हैं, चाहे वो अंसार हों, चाहे मुहाजिरीन हों या दिगर सहाबे किराम, और सहाबियात हैं। और अल्लाह ताला ने मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों को पर तोहमत लगाने से सख्ती के साथ मना किया है। तो सहाबे किराम पर किसी तरह की तोहमत लगाना, ओल फोल बकना, यह हराम हुआ कि नहीं हुआ? हराम हुआ कि नहीं हुआ? मेरे भाइयों और साथियों, याद रखो, कुरान करीम के अंदर जहां भी अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू या इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात इस तरह की आयतें उतारी हैं, सबसे पहले इसके मुखातब कौन है? सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन है। सबसे पहले या अय्युहल्लज़ीना आमनू या इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, या जो भी मोमिनों की तारीफ पर आयतें हैं, सबसे पहले मुखातब कौन है? सहाबे किराम हैं। सहाबे किराम सारी आयतों के अंदर। तो इस तरह जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू या इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात के पहले मुखातब सहाबे किराम है, जिनके ईमानदार होने की गवाही वही इलाही ने दी है, तो सहाबे किराम को बेईमान कहना, गाली गलौज देना हराम हुआ कि नहीं? या सहाबे कराम को नक्स बयान करना, बेसुबूत नक्स, उनकी कमियों को टटोलना, जिससे वो बरी हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने उनसे बरी रखा है, अल्लाह ताला ने उनकी सफाई पेश की है, अल्लाह ताला ने उनसे रजामंदी का ऐलान फरमाया है, तो उनको बुरा भला कहना, गाली गलौज देना हराम और नाजायज होगा कि नहीं? सहाबे कराम को गाली गलौज देने की चौथी दलील आप सूरह फतह की आयत नंबर 29 जरा तफसीर के साथ पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह फतह आयत नंबर 29 के अंदर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वल्लदीना माअहू, और जो लोग उनके साथ हैं। उनके साथ कौन लोग हैं? सहाबे किराम, सहाबियात। उनकी सिफत में अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये जो अल्लाह के रसूल अकरम के साथ, जिनको हम सहाबा या सहाबिया कहते हैं, ये कुफ्फार के लिए सख्त हैं। रहमा बैनहुम, और आपस में रहम दिल हैं। तराहुम, आप उन्हें देखेंगे रुकू करते हुए, सजदा करते, तराहुम रुक्कान सुजदन, ये सहाबे किराम की प्रशंसा और तारीफ है, और उनकी सफाई अल्लाह ताला वही के जरिए बयान फरमाता है कि जो अल्लाह के रसूल अकरम के साथ हैं, इससे मुराद क्या अबू लहब होंगे? क्या अबू जहल होगा? क्या कुफ्फारे मक्का? नहीं, अल्लाह के रसूल अकरम के साथ से मुराद आपके असहाब हैं, आपके सहाबियात हैं। ये आपस में रहम दिल हैं, और आप उनको देखेंगे रुकू में पड़े रहते हैं, सजदे में पड़े रहते हैं, और यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह ताला के फद्ल को और उसकी रजामंदी की जुस्तजू में 24 घंटा लगे रहते हैं। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद, उनके पहचान उनके चेहरों पर सजदे के निशानात हैं। इनकी मिसाल, इन सहाबे किराम की मिसाल अल्लाह ताला ने तौरात में भी बयान की है और इंजील में बयान की है। उस खेती के मानिंद जिसका अखुआ निकले और वो मजबूत हो जाए और वो मोटा हो जाए, फिर अपने तने पर खड़ा हो जाए, जो किसान को के दिल को लुभाए ताकि काफिरों को तकलीफ पहुंचे। ये अल्लाह ताला ने बतलाया है कि सहाबे कराम को जो अल्लाह ताला ने इस मकाम से नवाजा है, ये जो तारीफ की है, और उनकी जो मिसाल तौरात और इंजील के अंदर बयान किया, ताकि उन पर उनसे हसद करने वाले, उनसे कीना रखने वाले कुफ्फार लोग गैज़ो गज़ब में भड़क जाए। गोया
आज भी अगर कोई भी शख्स सहाबे किराम की तारीफ को सुनकर और सहाबे किराम की अदालत को सुनकर गुस्से में आ जाता, भड़क उठता है, तो अल्लाह ताला ने उसकी गिनती कुफ्फार में से की है। तो इस आयत करीमा युजिबुज़्ज़ुर्रा लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ्फार के सिलसिले में इमाम मालिक ने कहा है कि जिस शख्स के दिल में सहाबे किराम के ताल्लुक से कीना हो, कपट हो, किसी भी सहाबी के बारे में, किसी की भी सहाबी के बारे में कीना और कपट है, तो गोया वो इस आयत और इस वईद को पा जाता है। उसकी गिनती और शुमार कुफ्फार में से होगी। इसी तरह सहाबे कराम को गाली गलौज देना हराम है। सूरह हुजरात आयत नंबर 12 अल्लाह ताला ने फरमाया वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, तुम में से कोई किसी की गीबत न करे। क्या तुम में युहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन, क्या तुम में से किसी को यह बात अच्छी लगेगी कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? फिर अल्लाह कहता नहीं, तुम इसको नापसंद करोगे। फत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला। आमतौर पर अल्लाह ताला ने गीबत से मना फरमाया है। गोया आमतौर पर किसी भी मुसलमान की गीबत करना, सारे अल्लाह के सारे बंदों में से उसके पीठ पीछे किसी भी मुसलमान की गीबत करना यह हराम है, बड़ा गुनाह है। और इस पर अल्लाह ताला ने एक घिनौनी मिसाल देकर के समझाया। तो जरा बतलाइए, जब आम तौर पर अता रहमान सफीरुद्दीन की गीबत नहीं कर सकते, सफीरुद्दीन अता रहमान की गीबत नहीं, तो सहाबे किराम के अंदर खोद खोद कर ऐसे उयूब को निकालना, ऐसी कमियों को निकालना जो कमियां उनके अंदर कतान पाई ही नहीं जाती थी, जैसे कि जो शिया हजरात करते हैं या राफिदी लोग करते हैं या नासबी लोग करते हैं। तो ये गीबत हुआ कि नहीं हुआ, ये गीबत हुई कि नहीं हुई? चुनाचे इस आयत करीमा से भी ये बात वाज़ेह हो गई कि सहाबे किराम को बुरा भला कहना पीठ पीछे ये गीबत है और गीबत हराम और नाजायज है। सहाबे किराम को बुरा भला कहना हराम और नाजायज है। छठी दलील सूरह हुमज़ा आयत नंबर 1, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, हर ताना देने वाले और हर गीबत करने वाले के लिए जहन्नम है। ये आयत करीमा इस बात की दलील है कि वाज़ेह तौर पर कि सहाबे किराम को ओल फोल कहना, गाली गलौज देना हराम और नाजायज है। क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा गया वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा की तफसीर, तो आपने फरमाया कि हुमज़ा और लुमज़ा का मतलब है कि ताना देने वाले। हुमज़ा वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, हुमज़ा का माना ताना देने वाले, ताना, और लुमज़ा का माना जो गीबत करते हैं। तो ये वैल है। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अल हुमज़तु अत्ताआनु फिन्नास, हुमज़ा कहते हैं उस आदमी को जो लोगों में पर ताना लगाए, ताना दे, और लुमज़ा वो कहते हैं जो लोगों के गोश्त को खाए। और गीबत को अल्लाह ताला ने अपने मुर्दार भाई के गोश्त खाने के मानिंद करार दिया है। तो इस आयत करीमा से बात साबित हुई गीबत करना हराम, तानो तस्नी करना हराम, तंज करना हराम और नाजायज। और अगर यह आम मुसलमानों में और सहाबे किराम पर कोई तंज करे, जैसा कि सलमान नदवी ने कहा कि हुकूमत के वो पिट्ठू थे, हुकूमत के डर से हदीसें गोल कर जाते थे, ये हुमज़ा और लुमज़ा में एक तो उसने गीबत भी किया हज़रत अबू हुरैरा की, और उन पर तानो तस्नी भी किया, और ऐसे बहुत सारे के बकराम, और ऐसा करना हराम और नाजायज। इसके अलावा एक नहीं अनगिनत कुरानी आयात की दलीलें हैं जिनसे कहीं वाज़ेह तौर पर खुल्लम खुल्ला और कहीं इशारे में ये बात मिलती है। मुफस्सिरीन के तफसीर के काबिल एतमाद तफसीर के हिसाब से कि सहाबे किराम को गाली गलौज देना, बुरा भला कहना,
उनकी ऐबजोइयाँ करना, उनके मकसद बयान करना, उनकी तहकीर करना, उनकी तदलील करना, उनकी होटिंग करना, उन पर तानो तस्नी करना, उन पर आवाज़ चुस्त करना, उनके बारे में ऐसी बातें कहना या लिखना जो उनके शान के लायक नहीं, जिससे उनके शान घटता, जिससे उनका मकाम घटता, वो हराम और नाजायज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और सहाबियात की उस तरह इज्जत करने की तौफीक दे, उस तरह मोहब्बत करने की तौफीक दे, उस तरह उनकी ताज़ीम और तौक़ीर करने की तौफीक दे जिसके वो अहल और लायक हैं, और उनके नक्शे कदम पर उसी तरह चलने की तौफीक दे जिस तरह वो अपने हम सब के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर वो चलते थे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु।